नमस्कार, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंडली में राहु की स्थिति पर। अगर आपकी कुंडली में राहु कहाँ बैठा है तो कैसे फल देगा, इसे हम एक-एक करके लग्नानुसार समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले लग्न की बात करेंगे, मेष लग्न की। मेष लग्न जब आपकी कुंडली के पहले इस बॉक्स में 1 लिखा है और यहाँ पहले भाव में 1 से लेकर इस तरह आप संख्याओं को रख लें। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पहले 1 लिखा है तो इसका मतलब आपका मेष लग्न है। तो मेष लग्न के व्यक्ति के कुंडली में फलादेश कैसे करना है, आइए जरा इसे एक बार ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ हमें राहु का जब भी फल देखना है, हमें एक बहुत विशिष्ट बात राहु के मामले में ध्यान रखनी है कि राहु सदैव सहचर्य से फल देता है। यानी कि राहु का फल जब देखना है तो राहु फल कैसे देगा, आपको देखना है कि राहु किसकी राशि में है और उसके साथ कौन है। इन 2 चीजों से राहु बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। राहु की अपनी कोई राशि नहीं है, क्योंकि राहु की अपनी कोई स्वराशि नहीं है। राहु एक छाया ग्रह है। छाया ग्रह मतलब कि भौतिक ग्रह भी नहीं है। अस्तित्व में अगर आप देखें, आप इसे देख नहीं सकते किसी दूरबीन से, तो अस्तित्व में नहीं है, लेकिन एक छाया रूप में यह कार्य कर रहा है। हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने इसके बारे में विस्तृत शोध कर इसकी प्रक्रियाओं को समझाने की कोशिश की। वही जो मैंने इसके बारे में पढ़ा शास्त्रों में, पुराने ग्रंथों में, वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको देखना है पहला भाव। अब हम कुंडली के एक-एक भाव की में एक-एक राशि को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली राशि है मेष राशि। अब मेष राशि से राहु शत्रु जैसा स्वभाव रखता है, तो यदि कभी भी आपकी मेष राशि में मंगल हो तो ऐसे व्यक्ति के साथ एक दिक्कत क्या रहती है कि एक तो स्वभाव थोड़ा कठोर कर देता है राहु। यहां राहु बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, कठोर करता है। संतान के साथ संबंध अच्छे नहीं रखता, संतान के संबंध में समस्याएं पैदा करता है। साथ ही साथ राहु की अगर आप देखेंगे, राहु जहां भी बैठता है वहां से 5वें, 7वें और 9वें 3 स्थानों पर बिल्कुल पूर्ण दृष्टि रखता है। यानी कि राहु जहां बैठेगा उसे भी प्रभावित करेगा, साथ ही 3 और भावों को प्रभावित करेगा। तो राहु अगर यहां बैठ गया तो ये 5वें स्थान पर, 7वें स्थान पर, 9वें स्थान पर दृष्टि रखेगा। तो आप यहां समझिए कि राहु यदि प्रथम स्थान में बैठकर स्वास्थ्य को, स्वभाव को और लोगों का आपके प्रति नजरिए को प्रभावित करता है कि आपका इंप्रेशन कैसा पड़ता है लोगों पर, उसका प्रभाव करता है, उसको परेशान करता है। साथ ही साथ संतान को परेशान करता है, वैवाहिक जीवन को परेशान करता है और पिता के साथ आपके संबंध को भी परेशान कर देता है। तो तीनों स्थितियों को राहु यहां प्रभावित कर रहा है और साथ में अपने स्वास्थ्य और अपने स्वभाव को भी खराब कर रहा है। तो इस स्थिति में राहु यहां बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। यदि राहु दूसरे स्थान में हो, दूसरे स्थान में, अब यहां राहु जो है शुक्र की राशि में है, मित्र की राशि में है। आपको यहां कुंडली में राहु की शुक्र की प्लेसमेंट को भी देख लेना है। यदि शुक्र कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो ऐसी स्थिति में यहां बैठा हुआ राहु धन का लाभ कराएगा, शत्रुओं को कम करेगा, बाधाओं को कम करेगा, क्योंकि उसकी एक दृष्टि यहां से एक दृष्टि यहां डालेगा, 8वें डालेगा और एक दृष्टि यहां पर रहेगी। तो इनकम को बढ़ा देगा। इनकम सोर्सेज बढ़ जाने से आपकी आय में वृद्धि होगी, साथ साथ ऑब्स्टेकल, बाधाओं को दूर करेगा और शत्रुओं को परास्त करने वाला ऐसा व्यक्ति हो जाएगा। किंतु यहां बैठने पर राहु हालांकि मार्केश के प्रभाव को भी बढ़ा देगा। तो स्थिति में राहु की जब भी दशा आएगी तो चोट दुर्घटना की, छोटी छोटी चोट दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी रहती है। अगर राहु आपका तीसरे भाव में बैठा है, अब तीसरे भाव में बैठा हुआ राहु देखें तो यह भी मित्र राशि का है। मित्र राशि का होने के साथ साथ अगर बुध थोड़ा सा ठीक हुआ तो यहां राहु अच्छा फल देगा। वृष और मिथुन को राहु की उच्च राशि की तरह ट्रीट किया जाता है, तो इनमें राहु ज्यादा अच्छा फल देता है। ऐसा स्वभाव राहु का ज्यादातर कुंडलियों में देखा गया है। तो यहां तीसरी में जहां वो साहस को बढ़ाता है, वहीं वो वैवाहिक जीवन या वैवाहिक जीवन के लिए हालांकि क्रूर ग्रह होने के कारण बहुत ज्यादा अच्छा फल यहां नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी वो उसमें विपरीत प्रभाव ज्यादा नहीं डालेगा। साथ ही साथ वो यहाँ धर्म के मामले में रुचि को थोड़ा बढ़ा देगा और खर्च को थोड़ा कम करेगा। तो इस तरह यहां बैठकर राहु ज्यादा बुरा फल देने वाला नहीं होगा। लेकिन यदि बुध कुंडली में खराब हुआ, राहु में समस्या सहचर्य से फल देता है।
यानी कि जैसे भाव के स्वामी की स्थिति होगी वैसे अच्छे बुरे फल को भी अडॉप्ट कर लेगा। अब राहु यहाँ अगर बुध कुंडली में बहुत खराब है तो ऐसी स्थिति में राहु की महादशा आने पर आपको संबंधित परेशानियां, इन तीनों भावों की परेशानियां और तीसरे भाव की भी परेशानियां देखने में आने लगेंगी। हालांकि इससे बहुत ज्यादा बुरा फल नहीं देगा क्योंकि राहु इसे उच्च राशि की तरह व्यवहार करता है, तो अपने अशुभ फल को भी कम देगा। अगर किसी व्यक्ति की कर्क राशि में राहु बैठा है, अब यहां आप राहु को समझने की कोशिश करें तो इस कुंडली में राहु में क्या विशेषता है कि राहु यहां पर चंद्रमा की राशि में, और चंद्रमा राहु का परम शत्रु है। अब ऐसी स्थिति में इस भाव को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगा। चंद्रमा मन का कारक होता है और कर्क राशि जलीय राशि है, राहु वायु प्रधान ग्रह है, तो ऐसी स्थिति में एक तो मानसिक स्थिति को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। मन जो है आपका वो बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा, बेचैनी बहुत रहेगी, माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा, भूमि वाहन मकान आदि के लिए अच्छा नहीं होगा। साथ ही साथ राहु की दृष्टि यहां पड़ेगी तो बाधाएं बहुत ज्यादा होंगी, ऐसे जीवन में बहुत रुकावटें ऐसे व्यक्ति को बार बार आएंगी, स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा, साथ ही काम को लेकर परेशान करेगा। और साथ ही साथ इसकी नवम दृष्टि को अगर देखेंगे तो ये खर्च को भी बहुत तेजी से बढ़ा देगा। तो ये राहु की जब भी दशा अंतरदशा आएगी, महादशा या अंतरदशा आएगी, तो वो ज्यादा परेशानी वाली होगी, ये कभी भी यहां शुभ फल नहीं देता है। अब अगर देखें पंचम भाव में, यहां पर सूर्य की राशि है, सूर्य भी राहु का परम शत्रु है, और सूर्य की राशि में यदि पंचम भाव में सूर्य में राहु चला जाएगा तो यहां पर क्या होगा, वो संतान को बहुत बुरी तरह प्रभावित करेगा, संतान को प्रभावित करेगा, शिक्षा को प्रभावित करेगा। फिर यहां से पंचम दृष्टि वो भाग्य पर डालेगा, पिता के साथ संबंध और धर्म के मामले में ऐसा व्यक्ति थोड़ा कमजोर हो जाता है, धर्म को अधिक मानने वाला नहीं होता है। साथ ही साथ वो पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। सीधी दृष्टि सातवीं जो है अगर देखें तो वो खर्च को बहुत बेतहाशा तरीके से प्रभावित करता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है, खर्च के मामले में बढ़ा देता है, और व्यय बढ़ने के साथ साथ उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है क्योंकि पूर्ण दृष्टि उसकी भाग्य भाव पर पंचम भाव से लग्न पर भी हो जाती है, शरीर पर भी हो जाती है। अब इसके बाद यदि राहु बैठ जाए कन्या राशि में छठे भाव में, अब छठे भाव में यदि कन्या राशि में राहु बैठा है तो यहां पर राहु को देखें तो यहां भी राहु बहुत अच्छा फल नहीं देता है क्योंकि वो छठे स्थान में चला गया, छठे भाव का फल देगा, तो वो क्या होता है कि शत्रु ऋण बाधाएं बढ़ा देता है। लेकिन यहां बुध की अगर प्लेसमेंट अच्छी हो तो ऐसी स्थिति में छठे भाव के स्वामी का छठे भाव में जो फल है वो शत्रुओं को प्रभावित करता है, इनकी शत्रुओं की संख्या को कम करता है। लेकिन फिर भी राहु यहां बैठकर एक तो बार बार कर्ज पैदा करता है, फिर पंचम दृष्टि उसके काम के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, सप्तम दृष्टि खर्च को बढ़ा देगी और धन की कमी करता है। तो इस तरह से राहु छठे भाव में बैठकर शुभ फल नहीं देता है। अगर हम सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव में राहु जो है वो यहां शुक्र की राशि में बैठ गया है। अगर शुक्र की प्लेसमेंट कुंडली में बहुत अच्छी है तो यहां राहु वैवाहिक जीवन के लिए, पार्टनरशिप के लिए और दैनिक जो हमारा आवागमन होता है, आमदनी होती है दैनिक, उसके लिए अच्छा हो जाता है। लेकिन यहां सप्तम भाव में अब मेष लग्न में शुक्र जो है प्रबल मार्केश होता है, और मार्केश के स्थान में बैठकर राहु भी मारक प्रभाव देगा। तो ऐसी स्थिति में राहु की अंतरदशा में काफी ज्यादा चोट लगने की संभावना रहती है, बार बार चोट एक्सीडेंट का सामना करना पड़ जाता है। राहु एक तो क्रूर ग्रह होने के कारण मारक प्रभाव जल्दी ले लेता है, तो एक तो ये मार्केश हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा हो जाएगा, इनकम सोर्सेज के लिए अच्छा हो जाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से वो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देगा, यहाँ मार्केश होकर देख रहा है तो स्वास्थ्य को थोड़ा जरूर प्रभावित करेगा, किंतु साहसी बनाएगा और भाई बहनों के साथ संबंध को भी थोड़ा बेहतर कर देगा यदि शुक्र अच्छा है तो। यदि शुक्र कुंडली में बहुत खराब स्थिति में है तो ऐसी स्थिति में ये सब भाव को भी राहु प्रभावित करेगा और साथ में मार्केश का फल भी बहुत ज्यादा क्षमता के साथ देगा। अब अगर हम बात करते हैं राहु यहां बैठा है, अब वृश्चिक राशि के मामले में आप ये समझें कि राहु वृश्चिक राशि में बिल्कुल अपने परम नीच होने का फल देता है। मैंने सामान्यतः कभी किसी कुंडली में वृश्चिक राशि के राहु को शुभ फल होता हुआ नहीं देखा है। अब क्योंकि यहां मेष लग्न में एक विशेष बात क्या है कि राहु अष्टम होकर वृश्चिक राशि में आ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव देगा। यहां पर जहां वो बाधाएं बहुत तेजी से बढ़ाएगा,
वहीं वो खर्च को बहुत तेजी से बढ़ाएगा, धन को प्रभावित करेगा, धन की कमी करेगा और साथ-साथ मन को देख रहा है, यानी कि बेचैन बहुत करेगा, दुखी बहुत करेगा। आपके वाहन, मकान, भवन आदि खरीदने में बहुत बाधाएँ पैदा करेगा और साथ-साथ माता के स्वास्थ्य को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो ऐसी स्थिति में वृश्चिक राशि में यदि राहु बैठा है, तो वो कहीं भी शुभ प्रभाव दिखाई नहीं देगा। जब भी उसकी महादशा, अंतर्दशा आएगी, निश्चित रूप से जीवन में संघर्ष बढ़ता हुआ देखा जाता है लोगों के। ऐसा ही आचार्यों का मत है। अगर हम देखते हैं कि राहु जो है नवम भाव में बैठा है, अब नवम भाव में भी ये तो धनु राशि जो है ये भी राहु की नीच राशि मानी जाती है, किंतु ये वृश्चिक जितनी बुरी राशि नहीं है। अब यहां गुरु की प्लेसमेंट से राहु के शुभ अशुभ प्रभाव पर फर्क पड़ेगा, लेकिन यदि गुरु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है तो राहु यहां बैठने पर व्यक्ति को धार्मिक बनाता है और बहुत अधिक बुरा फल यहां नहीं देता है, उन्नतिशील बनाता है। थोड़ा-सा अगर देखें तो स्वास्थ्य को ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा, थोड़ा बहुत करेगा, क्रूर ग्रह है, लग्न को देख रहा है तो थोड़ा प्रभावित तो करेगा, किंतु स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित नहीं करेगा। क्रूरता थोड़ी-सी स्वभाव में ज़रूर आ जाएगी, थोड़ी हार्डनेस ज़रूर दिखाई देगी स्वभाव में। साथ ही साथ वो साहस की दृष्टि से, भाई-बहनों की दृष्टि से अच्छा हो जाएगा और शिक्षा को थोड़ा यहाँ क्योंकि शत्रु की राशि ही है उसके, तो इसे भी बहुत ज़्यादा बुरा फल नहीं देगा यदि गुरु की प्लेसमेंट अच्छी होगी। यदि गुरु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं होगी तो पिता के साथ संबंध, धर्म पे आस्था और भाग्य का साथ इन सभी में विपरीत प्रभाव देखने में आ सकता है। अगर राहु यहां पर है, अब राहु शनि का मित्र है, अगर कुंडली में शनि की प्लेसमेंट अच्छी है, कुंडली में शनि स्वराशि का है या दशम भाव में राहु के साथ ही है, तो ऐसी स्थिति में यहां हम क्या देखते हैं कि राहु काम के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे ही राहु की महादशा आएगी या अंतर्दशा आएगी, काम में वृद्धि होगी। ऐसे व्यक्ति के कर्म क्षेत्र के लिए राहु विशेष रूप से अच्छा है। साथ ही साथ राहु ऐसे व्यक्ति के धन के लिए बहुत अच्छा है, पंचम दृष्टि देख रहा है, काम बहुत अच्छा हो गया तो धन भी बहुत अच्छा हो गया, धन का संग्रह बहुत अच्छा हो गया। लेकिन यहां पर भी देख रहा है माता के लिए यहां राहु बहुत अच्छा नहीं है, राहु राशि शत्रु की है। हालांकि भूमि मकान वाहन आदि का सुख बढ़ाएगा, किंतु थोड़ी-सी बेचैनी भी देगा, थोड़ा-सा माता को स्वास्थ्य समस्याएँ थोड़ी बहुत देगा, हालाँकि बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ बुरा वो नहीं देगा बिल्कुल भी। अब उसकी तीसरी दृष्टि यहाँ पर है, यहाँ उसके मित्र की राशि है और यहाँ पर पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर वो शत्रुओं का नाश कर देगा, कर्जे को खत्म कर देगा और लगातार उन्नति दिखाई देगी जब राहु की महादशा, अंतर्दशा दिखाई देगी। ऐसा विद्वानों का मत मेरी जानकारी में है। अगर हम बात करते हैं एकादश भाव में, यहां पर राहु बैठता है। अब यहां पर जब राहु बैठता है तो यहां राहु क्या देखता है, यहां राहु शत्रु, अब यहां भी मित्र की राशि है। शनि अगर बहुत अच्छा है, मान लीजिए शनि यहां पर है और केंद्र में उसकी प्लेसमेंट है और शनि जो है या फिर राहु के साथ ही है, तो राहु इनकम को बहुत बढ़ा देगा, इनकम को बढ़ाएगा। यहाँ राहु का बैठना अच्छा माना जा सकता है, 2-3 दृष्टियों से अच्छा माना जा सकता है। भाई-बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे। संतान पर खैर थोड़ा-सा विपरीत प्रभाव डाल सकता है, शिक्षा और संतान पर, किंतु बहुत अधिक विपरीत नहीं होगा यदि शनि साथ में हुआ तो, और वैवाहिक जीवन के लिए बहुत बुरा प्रभाव डालने वाला नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ राहु बैठना शुभ माना जा सकता है। अगर राहु की स्थिति 12वें भाव में हो, अब यहाँ राहु कभी भी शुभ फल नहीं देगा, गुरु उसका शत्रु माना जाता है। और बृहस्पति क्योंकि ज्ञान का कारक है और राहु अंधकार का, तो बृहस्पति की राशि में, यहाँ पर मीन राशि में भी बहुत शुभ फल नहीं देगा। धनु के लिए भी हम ऐसे ही कह सकते हैं कि यहाँ बहुत अच्छा फल कभी देता नहीं है, अगर गुरु की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो। लेकिन यहाँ दो स्थिति हो गई, ये तो त्रिकोण भाव है, तो राहु त्रिकोण में गुरु के साथ बैठकर गुरु की तरह प्रभावित होगा। लेकिन यहाँ अगर गुरु की राशि है तो वो खराब भाव में भी है, एक गुरु की द्वितीय राशि है जिस पर गुरु का प्रभाव उतना नहीं होता है जितना कि धनु राशि पर होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि मीन राशि पर राहु है तो खर्च बहुत तेजी से बढ़ेगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर पंचम दृष्टि अगर देखें तो ये यहाँ पर माता पर पड़ रही है, माता के लिए बहुत खराब हो गया, भूमि मकान वाहन आदि के लिए खराब हो गया।
फिर इसकी देखें छठी दृष्टि, छठे स्थान पर भी दृष्टि पड़ रही है। छठे स्थान पर दृष्टि को देखते हैं तो शत्रुओं की संख्या अगर देखते हैं तो बढ़ जाती है, बहुत बाधाएं आती हैं। फिर यहां पर भी देख रहा है कि बाधाएं बहुत ज्यादा, स्ट्रगल ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा करता है। तो ये मैंने बताई मेष राशि में राहु की प्लेसमेंट। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि वृष लगन है किसी व्यक्ति का तो उसमें राहु कैसे फल देगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय पर, तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।